हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम रोमा है। वो थोड़ी खुले विचारों की थी। वो बहुत दिनों से मुझसे कह रही थी कि वो मेरे साथ लिविंग में रहना चाहती है। मैं उसकी इस बात को टाल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे वो मौका मिल गया। भैया भाभी 10 दिन के लिए मेडिकल कॉन्फ्रेंस के चलते बाहर गए और मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और रोमा को 10 दिन तक हमारे घर में ही रखने का फैसला किया। रोमा भी मेरे इस फैसले से बहुत ही खुश हो गई। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों सोने चले गए। आधी रात को मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि रोमा मेरी बगल में नहीं है। मुझे लगा था कि वो शायद वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोल कर देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़क गया। फिर मैंने सोचा कि शायद वो छत पर हवा खाने गई है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे रामू काका के कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा था कि रामू काका पानी पीने उठे हैं, लेकिन आवाज और तेज होती गई। वो आवाज कुछ अलग थी, जैसे कोई कमरे के अंदर सुसक रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और अंदर देखने का मन किया। मैं धीरे से रामू काका के कमरे की तरफ गया और दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा थोड़ा खुल गया। जब अंदर झांक कर देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। रामू काका अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ रोमा थी, और वो भी अपने अंदर पहनने वाले कपड़े में बिस्तर पर लेटी हुई। रामू काका भी उससे लिपटकर उसकी लबों पर अपनी उंगलियां फेर रहे थे। रोमा उसके सीने में दब रही थी। मैं एकदम शॉक में था कि रोमा और वो भी रामू काका के साथ। इन दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा था। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। रामू काका धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गया। रोमा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी कि मुझे अब और मत तड़पाओ। फिर रामू काका ने उसे हर एक पर्दे से आजाद कर दिया और उसकी अंदरूनी खूबसूरती खुलकर रामू काका के सामने। रामू काका उसे पागलों की तरह हर जगह चूमने लगा। उसके बाद रामू काका और रोमा दोनों अपनी चाहत में इस कदर खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि मैं वहीं पर खड़ा होकर उनकी हरकतों को देख रहा था। मैं तो अंदर तक हिल गया था। कुछ देर के बाद दोनों शांत हो गए। उसे सहन नहीं हुआ और मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? तो रोमा, इसलिए तुम मेरे साथ लिविंग में रहना चाहती थी। असल में तुम्हें तो रामू काका के साथ अपने तन की आग बुझानी थी। तुम दोनों अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मैं तुम दोनों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। रोमा और रामू काका दोनों हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगे। मैंने उन दोनों की बात नहीं सुनी और उन्हें घर से निकाल दिया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैं शराब पीने लगा और वहीं सोफे पर लेट गया। जब सुबह की 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी, तब मुझे होश आया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पूनम खड़ी थी। मैं पूनम से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि पूनम भाभी की छोटी बहन थी जो मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब पूनम ने पहली बार मुझे अपने दिल की बात कही थी, तो मैंने ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि तुम बहुत ही सीधी सादी और घरेलू लड़की हो। पूनम ने कुछ नहीं कहा था, बस अपनी नजरें झुकाते हुए वहाँ से चली गई थी। आज भी मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है। आज 6 महीने के बाद मैं फिर से उससे मिल रहा हूँ। पूनम ने कहा वो माँ ने चावल के पापड़ भेजे हैं, वही देने आए थे। अब मैं चलती हूँ। जैसे पूनम पीछे मुड़ी, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। वो मेरे सीने से आ टकराई। उसने कहा, रंजीत, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पूनम ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। मैंने कहा, पूनम, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पूनम ने कहा, किस बात की माफी? मैंने कहा, मैंने जो तुम्हारे प्यार को ठुकराया था, क्या तुम मुझे एक मौका फिर से दे सकती हो, ताकि हम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें? मुझे तुम्हारे प्यार को ठुकराने की सजा मिल गया है। पूनम ने मेरी आंखों में देखा और फिर मेरे गालों को चूमते हुए मेरे सीने से लिपट गई। दोस्तों, कहते हैं ना, जो आंखों को खो
खूबसूरत लगे वो प्यार नहीं होता है। प्यार तो मन से होता है जो पूनम मुझसे करती है। देर से ही सही मैंने फैसला ले लिया कि मैं रोमा से नहीं बल्कि पूनम से शादी करूंगा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।